हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आर्टिकल के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आर्टिकल ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। यदि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होगा। आइए जान लेते हैं इस क्वेश्चन में कि आखिर सुटेबल ऑप्शन कौन सा होगा। देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हैव यू सीन डैश ताजमहल। अगर मैं बात करूँ ताजमहल की तो देखिए, किसी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स या फिर किसी भी फोर्ट यानी कि किला, जितने भी इन सभी के नामों के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग कर रहे होते हैं। अर्थात ताजमहल भी एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है और हिस्टोरिकल बिल्डिंग हमेशा आर्टिकल द लेता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सूटेबल ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हैव यू सीन द ताजमहल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्लीज़ गिव मी डैश केक दैट इज़ ऑन द टेबल। अगर मैं बात करूं केक की तो देखिए, अगर कभी भी किसी भी सेंटेंस में दैट का यूज हो रहा हो, ठीक है, हु का यूज हो रहा हो, हुम का यूज हो रहा हो, हुज का यूज हो रहा हो और इन वर्ड से पहले कभी भी कोई नाउन आ जाए तो उस नाउन से पहले हमेशा आर्टिकल द लग जाएगा। अर्थात देखिए, दैट लिखा हुआ है, दैट से पहले केक, केक एक नाउन होता है और नाउन हमेशा इससे पहले आर्टिकल द लेगा। इसीलिए यहाँ पर सुटेबल ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसीलिए प्लीज़ गिव मी द केक दैट इज़ ऑन द टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ही हैज़ कम विदाउट अम्ब्रेला। देखिए, ये अम्ब्रेला की मैं बात करूं तो अम्ब्रेला के साथ आर्टिकल एन का यूज होगा, क्योंकि देखिए, अम्ब्रेला का अगर उच्चारण किया जाए, प्रोनाउंसिएशन किया जाए तो अम्ब्रेला का उच्चारण अ से आ रहा है और अ एक वॉवेल साउंड देता है, वोकल कॉर्ड से यूज होता है। इसीलिए किसी भी वॉवेल से उत्पन्न होने वाले साउंड के पहले हमेशा आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाता है। अर्थात इस अम्ब्रेला से पहले आर्टिकल क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। अर्थात ही हैज़ कम विदाउट एन अम्ब्रेला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, डैश गंगा इज डैश स्केयर्ड रिवर। अगर मैं बात करूँ गंगा की तो गंगा एक रिवर है, ठीक है। किसी भी रिवर हो गया, किसी भी डेजर्ट हो गया, किसी भी सी हो गया, किसी भी ओशियन हो गया, इन सभी के नामों से पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। अर्थात गंगा से पहले आर्टिकल द का प्रयोग हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर मैं बात करूँ स्कर्ड रिवर की तो नाउन के लिए आर्टिकल आता है स्कर्ड, एक कॉन्सोनेंट साउंड दिया और कॉन्सोनेंट से पहले आर्टिकल ई का प्रयोग किया जाता है। अर्थात यहाँ पर ए हो जाएगा, द गंगा इज अ स्कर्ड रिवर। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 5 नंबर, सी इज डैश मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। आइए देख लेते हैं, ये मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी बात करूँ तो मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी एक सुपरलेटिव डिग्री होता है। देखिए, किसी भी सुपरलेटिव डिग्री की पहचान हम देख लेते हैं, किसी भी पॉजिटिव डिग्री से पहले हम मस्ट लगा मिल जाए या फिर पॉजिटिव डिग्री के अंत में ई एस टी लगा मिल जाए, पॉजिटिव डिग्री के अंत में ई एस टी लगा मिल जाए तो वह सुपरलेटिव डिग्री होता है और सुपरलेटिव डिग्री हमेशा आर्टिकल द लेता है। इसीलिए अगर मैं बात करूँ मोस्ट ब्यूटीफुल से पहले आर्टिकल द लग जाएगा, इसके लिए राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या कह रहा है, यू आर डैश फुल टू से दैट। देखिए, फुल की मैं बात करूँ, फुल एक कॉन्सोनेंट साउंड दिया और फुल से पहले आर्टिकल ए लग जाएगा। अगर मैं बात करूँ कॉन्सोनेंट की पहचान तो देखिए, कोई भी नाउन हो, कोई भी वर्ड हो, उसका उच्चारण वोकल कॉर्ड से नहीं आ रहा हो, अर्थात कंठ से नहीं यूज हो रहा हो तो और कॉन्सोनेंट साउंड होता है, यूज होने वाला वर्ड टिथ से यूज होगा, टंग से यूज होगा, टिथ से यूज होगा, टंग से यूज होगा, लिप से यूज होगा, बॉडी से यूज हो सकता है। वो साउंड हमेशा कॉन्सोनेंट होता है और उनसे पहले आर्टिकल ए लग जाता है। अर्थात फुल से पहले आर्टिकल ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट डैश ब्यूटीफुल सीन दिस इज। देखिए, अगर मैं बात करूँ ब्यूटीफुल की तो ब्यूटीफुल का प्रोनाउंसिएशन ब से हो रहा है। ब से होने वाला कोई भी उच्चारित वर्ड
कॉन्सोनेंट साउंड होता है और कॉन्सोनेंट से पहले आर्टिकल ए का प्रयोग होता है, अर्थात व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन दिस इज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये ऑप्शन दोबारा हो चुका है, शी वॉज किल्ड इन डैश एक्सीडेंट। देखिए अगर मैं एक्सीडेंट की बात करूँ, देखिए एक्सीडेंट की बात करूँ तो एक्सीडेंट एक कॉमन नाउन है, और देखिए कॉमन नाउन के पहले ए भी हो सकता है, एन भी हो सकता है और द भी हो सकता है। और अगर किसी कॉमन नाउन से पहले प्रीपोजिशन इन है तो ज़्यादातर सेंस में देखा जाता है कि ए या एन का प्रयोग होता है। आइए देख लेते हैं। एक्सीडेंट की मैं बात करूं तो एक्सीडेंट का उच्चारण अगर कीजिएगा तो वह भावेल साउंड दे रहा है। एक्सीडेंट का उच्चारण भावेल साउंड दिया, और भावेल से पहले हम पहले बताए हैं आर्टिकल एन का प्रयोग होता है, तो इसके लिए राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, शी वॉज किल्ड इन एन एक्सीडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 9 नंबर क्या कह रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है देखिए पेन से पहले यहाँ पर डॉट है, ठीक है, डैश पेन इज माइटर डैश वर्ड्स स्वर्ड्स। देखिए पेन और माइटर की मैं बात करूँ तो पेन और माइटर दोनों के साथ आर्टिकल द का प्रयोग हो जाएगा। पेन और माइटर दोनों के साथ आर्टिकल द का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों का दोनों किसी स्पेशली पेन और किसी माइटर स्वर्ड्स की बात कर रहा है, इसीलिए दोनों के साथ आर्टिकल द का प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अर्थात द पेन इज माइटर द स्वर्ड्स। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है दे वेटेड फॉर हर फॉर आवर्स। देखिए अगर मैं बात करूँ आवर की, तो आवर के साथ हमेशा आर्टिकल एन का प्रयोग होगा, क्योंकि आवर आपका भावेल साउंड दे रहा है। आवर कौन सा साउंड दे रहा है, भावेल साउंड दे रहा है, और भावेल से पहले आर्टिकल क्या लगता है, आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाता है, अर्थात भावेल से पहले किसका प्रयोग किया जाता है, आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए आवर से पहले क्या हो जाएगा, एन, अर्थात दे वेटेड फॉर हर फॉर एन आवर, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन आवर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देख लेते हैं 12 नंबर क्या कह रहा है। आइए देख लेते हैं 12 नंबर क्या कह रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डैश मून इज शाइनिंग इन डैश स्काई। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ स्काई की और ये मून की, तो पहले मून देख लेते हैं। देखिए ये जो मून है ना, कोई भी चीज़ अगर इकलौता हो ना, इकलौता इस दुनिया में हो, जैसे वर्ल्ड इकलौता है, मून इकलौता है, तो इकलौती वस्तुओं के नामों से पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, अर्थात मून के साथ क्या लग जाएगा, आर्टिकल द लग जाएगा। नेक्स्ट इन के साथ देखिए ये स्काई जो है, स्काई एक कॉमन नाउन है और एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन कॉमन नाउन भी है। तो देखिएगा ध्यान से कि अगर मैं बात करूँ इन की, तो इन के बाद एक नाउन है, उस नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग हो जाएगा, अर्थात द मून इज शाइनिंग इन द स्काई, अर्थात इनके लिए राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है 13 नंबर, कश्मीर इज डैश स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। देखिए अगर मैं बात करूँ कश्मीर की, तो कश्मीर एक प्रॉपर नाउन है, और हम जानते हैं प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लगता है। इंडिया क्या है, इंडिया भी एक प्रॉपर नाउन है, इंडिया भी क्या है, प्रॉपर नाउन है। अगर दो प्रॉपर नाउन का कंपेयर किया जाता है, तो जिस वर्ड से कंपेयर करते हो उन वर्ड्स के साथ आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, अर्थात कश्मीर और इंडिया कंपेयर करने के लिए हमने स्विट्जरलैंड का यूज किया, इसीलिए उस वर्ड से पहले आर्टिकल द लगता है, इसीलिए स्विट्जरलैंड के साथ क्या लग जाएगा, आर्टिकल द लग जाएगा, अर्थात इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 14 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है डैश हिमालयाज लाई टू डैश नॉर्थ ऑफ इंडिया। देखिए अगर मैं बात करूं हिमालयाज की, तो जितने भी माउंटेन रेंजेस होते हैं, माउंटेन रेंजेस के नामों के साथ आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए हिमालयाज के साथ क्या लग जाएगा, आर्टिकल द लग जाएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं डैश नॉर्थ ऑफ इंडिया। अगर मैं बात करूं किसी भी ज्योग्राफिकल डायरेक्शन की,
तो जितने भी ज्योग्राफिकल डायरेक्शन होते हैं उस ज्योग्राफिकल डायरेक्शन के नामों के साथ आर्टिकल क्या लग जाता है, द लग जाता है। आइए नेक्स्ट 15 नंबर देख लेते हैं। 15 नंबर में कह रहा है डैश लायन इज डैश किंग ऑफ विट्स। देखिए यहाँ पे डबल आर्टिकल दिया है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ किंग से पहले डॉटिंग है, किंग से पहले क्या है, डॉटिंग है, अर्थात डैश लायन इज डैश किंग ऑफ विट्स। देखिए लायन और किंग दोनों के साथ आर्टिकल द का प्रयोग होता है, अर्थात ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर क्या होगा, लायन से पहले द लगेगा और किंग से पहले द लगेगा। द लायन इज द किंग ऑफ वीट्स। ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसमें द बना देते हैं। यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, द लायन इज द किंग ऑफ वीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 16 नंबर, लास्ट नंबर क्वेश्चन है डैश एरोप्लेन कैन फ्लाई वेरी फास्ट। ठीक है, अगर मैं बात करूं एरोप्लेन की तो एरोप्लेन वॉवेल साउंड दिया और वॉवेल से पहले आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाता है, अर्थात एन एरोप्लेन कैन फ्लाई वेरी फास्ट। चलिए आज हम इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे, और वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।